आप सभी लोग बैठो। क्योंकि हम अन्य वर्गों में भी अन्य कार्यों को भी करना चाहिए। मेरे छोटे भाई अमित कराटे जी अपने ठेकेदारी का बिजनेस है अपना खुद का। क्या नाम है? अमित कराटे नाम से बिजनेस है छोटे भाई। और ये अपना खुद का व्यापार गोत्र है या कराटे? इसका बचपन का नाम तो चारण है। अच्छा गोचारण है। भाई ना बड़ा भाई है समाज का। गोत्र चारण मगर अमित कराटे के नाम से कराटे ये कराटे सिखाते हो सीखे हुए हो? ये बस ऐसे नाम पड़ गया। नाम वैसे ही हां जी करते होटल में ची सर्विस करके रिटायर होता है अंकल जी आपसे। और मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं लेकिन अब फिलहाल ये परिचय आज मिला है हमें तो भैया बोलो ले लो अंकल जी। कल मैं मुझे था हमारे गांव में मिले मुझे ओम सिंह जी नाम है। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कई हमारे पुराने नेताओं के साथ काम किया। बहुत लोग हैं जी। हाँ जी मैं पहले इनका स्वागत करूँगा। फोटो ले लेना ठीक से। बूथ अध्यक्ष सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। सही बात है। अच्छा आप इसी बूथ के अध्यक्ष हैं? हाँ जी 232 बूथ है भाई। सॉरी इस समय तो पार्टी में कार्यरत नहीं है स्वास्थ्य कारणों से लेकिन एक समय में प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा रहे हैं। सिर्फ क्या बोल आप लोग बड़े भाई नगर पालिका में सफाई नायक है और इनसे जो छोटे हैं वो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। समाज का मान सम्मान आप लोगों ने भी खूब बड़ा स्वागत किया। मंडल जी आप अपने हाँ जी मंडल के आप मैं इनके मंडल में निवास करता हूँ ऐसा। मंडल जी आज मुझे लगा कोई कार्यक्रम ऐसा था जो पार्टी की फोरम को पूरा कर रहा है। वैसे भी है और बूथ के अध्यक्ष भी है जी। अब मैं कहता तो यहाँ इन्हीं कारणों से चेयरमैन और ये उस प्रस्ताव को शासन को भी भेज रहे थे। तो मैं उस समय सफाई कर्मचारी यूनियन का जिले का अध्यक्ष था। तो हमने विकास भाई के पिताजी के साथ मिलकर उमेश भाई मेरे उसमें साथ में थे। दोनों ने आजम खान का मतलब पहुंच दिया। तो इनको 4 महीने तक ट्रैक्टर पर नौकरी रही नालों पर ही इन्होंने बड़ा कष्ट झेला। मैं वांटेड था 15-20 दिन तक मैं हाथ नहीं लगा। मेरे पुराने संगठन के साथी उमेश वाल्मीकि भाई और सुपरवाइजर है इस समय नगर पालिका में भाई स्वागत करूँ। असली तो भाई इन्हीं के हाथ में आज के जवान अपने नगर पालिका में नौकरी करते हैं मौसा में उसमें का आवास आके आए नाम ले लेकर बुला लें और उनसे स्वागत करवाना मंत्री जी का थोड़ा जल्दी। हाँ कोई आदमी ऐसा ना हो। कोई देखो कोई मैं गलत नाम ले लूं भैया एक एक करके सबको बुला लो। मैं अमित जी आपसे आप तो जाना हो फिर ये तो भाई को मुझे नहीं भाई हमारे लिए मंडल अध्यक्ष है मैं भी कर मैं सागर हां भैया आ जाओ भैया फोटो लेते हैं। रोहित आ जाओ। नाम बुला नाम से बुलाओ आ जाओ। पहले ही ना बुलाओ इन्हें बुला पार्टी जो साथ है उनको सबको बुलाओ। फिर उसके बाद आते जना वो कौन है उनके यार साथ के भैया फोटो कैसे लो यार साथ हां चलो वो तो आ जा भाई किंग हां जल्दी आ नाम बता दे परिचय दे बता दो नाम अंकित रहने वाला कहाँ के? महोदय नगर संघ आगे इधर से लिखो आई तो भैया अनुज ढिलोड़ आज कितने हो गया कहाँ भाई नितिन भाई
और पापा जी भी बीएसएफ से रिटायर और बड़ा पापा जब बीएसएफ में भर्ती हुए जब बीएसएफ बनी बेटे माला अच्छा परिवार है। हाँ जी इस पर क्लिक कर देना बस। किस भाई हैं मीडिया पर ओके फोटो हो गई आ जाओ। एक मिनट रुको भाई, भैया का फोटो हो गया, चलो हो गया आपका भाई, भाई का हो गया फोटो, इनका हो गया। आइए भाई। आ जाओ तो फिर साहब और कौन है? अच्छा ये खड़ा इसका क्या नाम है समाज की अहम कड़ी है भाई। अच्छा इसका क्या नाम है ये तो खड़ा देखता साजन साजन हाँ साजन आओ ठीक। अरे साजन आ जाओ भाई। सौरभ इधर आओ यार आ जाओ राजकुमार त्यागी जिलाध्यक्ष रहे, वो कह करते थे बिना 21 में बिना किसी राणा का काम पूरा है, सौरभ अरे बैकग्राउंड में जाना। आप करवाना है क्या? सविंदर भाई हैं और रोडवेज में हेलो यूपी रोड हाँ जी यस। हमारे लोग जाते हैं काम करते हैं अपने मंडल अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए नहीं सुनो तुम, मैं खुद कर रहा हूँ। आ रहे हैं खड़े हो। ना 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 ये भी हमारे दो भाई फोटो लगते हैं, इन्हीं के ऊपर पार्टी चलती है। बूथ अध्यक्ष मुझे बताए थे भैया आपने, वो तो सुनी थे आइए सुनिए जरा ये आप भाई, ठीक है आ जाओ भाई। आज लगे रहो ना। भैया मंडल के उपाध्यक्ष हैं। आइए हाँ जी। एक फोटो इनके साथ आया तो मेरी साइड इधर थोड़ा थोड़ा हो जाओ इधर को। कोई बात नहीं। हाँ बीच अभी जो नेता है अभी तुम्हारा भाई, ठीक है भाई। एक फोटो लो भाई बढ़िया करके, बूथ एक इनको भी डाल दो, कोई बात। चलो हो गया भाई। बढ़िया जी। एक खड़ी ये हमारी संस्था है सर, इसकी तरफ से आपके सामाजिक कार्यों के लिए हमारा प्रशस्ति पत्र है आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए खड़े कोई चल रहा जी जी बार-बार माँ बाप को मानने बार-बार 3-4 बार मान लिया जी दो शब्द भारत माता की जय। मोदी नगर भाई पाल की मैंने से असिस्ट किया भाई साहब सहारनपुर मोदी नगर शहर मंडल में हमारे बीच एससी आयोग के सदस्य आदरणीय बड़े भाई महिपाल वाल्मीकि जी सहारनपुर से पधारे हैं, आपका स्वागत है। भाई साहब मोदी नगर में नगर पालिका क्षेत्र काफी बड़ा है, 34 वार्ड है और उसमें जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी बंधु हैं, इस योजना में कम से कम सफाई की व्यवस्था ऐसी है जिसकी मोदी नगर का हर आदमी हर नागरिक इस समय सराहना कर रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, उसमें इन्हीं सब भाइयों का सहयोग है, इनके बिना तो व्यवस्था संभाली ही नहीं जा सकती। और हमारे यहाँ तो बल्कि जो भी ये सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो भी सहारनपुर से ट्रांसफर होकर आए थे अगर आप जानते हैं तो। और बाकी इनके सभी भाइयों के साथ इनकी कोई भी परेशानी हो समस्या हो तो उसके लिए अमित भाई हो गए, अमित कराटे भाई हो गए, ये सब लोग साथ रहते हैं। और हमारे जो चेयरमैन हैं वो भी विनोद वैशाली यादव जी हैं, तो वो भी बीजेपी से बीजेपी के चेयरमैन हैं, नगर पालिका होगी। हाँ जी हाँ, तो वो भी हमारे एससी वर्ग से आते हैं, ऐसी इस बार आरक्षित थी। तो सभी के सहयोग से इस बार शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, हमारी पार्टी की व्यवस्था बहुत चल रही है। हमारे यहाँ ये समझ लीजिए बूथ अध्यक्ष वो वार्ड मेंबर से लेके और ऊपर तक सारा सिस्टम वो कैमरा बढ़िया चल रहा है। सिर्फ अपना मांग लेकर आपने 3-4 शब्द कर दिया, वो आपको पता नहीं। बताओ ना सबको बताओ पढ़ो ना संविदा कर्मचारी जो ऐसे आप वहाँ बढ़ के मैं पढ़ लिया समझ गया तो अगली बात करूँगा। बस यही है। चलो धन्यवाद। मतलब से और
पूरे मोदी नगर की तरफ से करता हूँ। जो हमारे बीच में सहारनपुर से आए मंत्री जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में एक मनोनीत पद पर चयनित कर उनको सम्मानित पद दिया गया है। बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि ये मंच ऐसा है, ये सम्मानित पद ऐसा दिया गया है जो हमारे समाज के लिए ऊपर आवाज उठाई जाएगी। शुभ अवसर की शुभ बेला पर शुभ स्वागत है आपका। शुभ अवसर की शुभ बेला पर शुभ स्वागत है आपका। छोटा सा अस्तित्व है मेरा, अभिनंदन करता हूँ आपका, अभिनंदन करता हूँ आपका। की ओर से हम मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करते हैं। और जैसे मेरे भाई कराटे जी ने बताया हमारे समाज के बारे में, हमारे समाज के विषयों पर, जैसे हम मांग पत्र भी अभी आपको देंगे व्याकरण के रूप में, वे सब हमारे समाज की आवाजों को उठाए जाए। संविदा सफाई कर्मचारियों को लेकर है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर है। और जैसे हमारी मुख्य बिंदु जो हमारे सुबह 5 बजे सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे कि हमारी माता बहनें पढ़ाई करने में जो भी महिलाओं का कार्य होता है तो वो सक्षम नहीं हो सकता है ना। जो सुबह 5 बजे का समय है सफाई कर्मचारियों को वो समय घटित किया है और 7 बजे का किया जाए, जिससे कि हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, उनको सही समय पे अपने बच्चों को तैयार करना है। बहुत सारी घरेलू चीज है ताकि वे आगे अपने परिवार को बढ़ा सके। जिससे कि हमारा जो सुबह 5 बजे का समय, जो ये हमारी सरकार है जो सुबह 5 बजे का समय रखा गया है, इससे हमारा काफी शोषण हो रहा है। जो मेरी प्यारी बहनें हैं, जो हमारी माता है, वे अपने बच्चों को सही समय पे स्कूल नहीं भेज पाती, सही समय पे नाश्ता नहीं दे पाती, क्योंकि हम तो एक दरोगा पद पर है। कोई सुबह 5 बजे ड्यूटी नहीं आएगा तो हम भी उनको थोड़ा सा टाइट करते हैं, तो हमने 1 घंटा अपनी तरफ से कर रखा है। लेकिन शासन स्तर पर उनका जो समय सुबह 7 बजे होना बहुत अनिवार्य है। ये मैं निवेदन करता हूँ। इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश सरकार में भैया सुनो भैया, बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, लेकिन जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो उसके लायक। माननीय महिपाल वाल्मीकि जी भाई साहब का नाम लगभग 2.5 साल पहले लखनऊ पहुंच चुका था। ये मैंने सहारनपुर में अपने भाषण में भी जब भाई साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, अमित भाई अभी सम्मेलन हुआ था न्याय पंचायत का, बढ़िया अच्छा, मैंने वहां भी बताई कि 2.5 साल पहले मुझे संगठन महामंत्री जी ने कहा कि पश्चिम से ये नाम फाइनल है, आप कोई आवेदन ना करें, हम किसी को कंसिडर नहीं करें। जब जमाना बदल रहा है, कुछ जो पूर्व में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। आज भाई साहब सेठ जी बैठे हैं, भाई साहब जजवानी बैठे, आज हमारे बराबर से बैठे हैं। और ये कारण क्या है कि आप लोगों में भाई अमित जी या हम लोगों ने अपने आप में भी थोड़ा बदलाव लाया। वो स्थिति जो हमारी थी उस समय हमारे पास लोग बैठना पसंद नहीं करते, हम बैठाना पसंद नहीं करते, लेकिन आज वो बात नहीं है। ये लोग 2 कदम हमारी तरफ चल रहे हैं, 2 कदम हम भी ऐसा ही बन करके इनकी तरफ चलेंगे, तभी हम एक समान होंगे, तभी हम बराबरी में आ पाएंगे। मैं कहूँ तो भाई साहब तो सेठ जी है, तो भाई तो हमने इनके पास बैठते हैं, इनके घर जाते हैं, या हमारे घर नहीं बुलाते तो क्या अपना हम देते हैं। तो ये बातें हम ये भी कुछ कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और मैं उसका निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अपने समाज में शिक्षा का स्तर जब तक ठीक ठाक नहीं बढ़ेगा और संस्कार ठीक नहीं होंगे तब तक समाज में समानता या अपने समाज को आगे बढ़ाने का हम सब इस पार्टी में मेरे जैसा एक गांव से चल के एक आदमी भी आया है। मैंने कभी 25-30 सालों में महसूस किया कि जिले का कोई आदमी मुझे पास नहीं बिठा रहा या मेरे पास आने से कतरा रहा। लेकिन उसका फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें भी थोड़ी कुछ बदलाव अपने आप में लाना। और मंडल मंत्री से मैं जिला अध्यक्ष छोड़ के जिले के सभी पदों पर काम किया है, जैसे भाई अमित जी ने कहा है। और मेरे माँ बाप, जब मैं सुबह निकलता था रात को 12-1 बजे जाता तो मेरे पिताजी गालियाँ देते थे, गाली देते थे, मेरी माँ को कहते थे साले टांगे तोड़ दूँगा, यूँ कर दूँगा, कोई मार देगा, किस समय यूँ करेगा। और जब मैं घर चला जाऊँ तो मुझे फिर कुछ नहीं कहेंगे। एक दिन उन्होंने मुझे बैठा के भाई बेटे तो तुझे यही शौक है, मुझे लगा तो भी कुछ करने का होगा, अगर तुझे यही शौक है एक बात का ध्यान रखिए। फिर थोड़ी बहुत राजनीति से वो भी जुड़े रहे थे। मेरे गाँव में प्रधान और बड़ा मेरे पिताजी चाहते अनपढ़ आदमी थे, पढ़े लिखे, महाभारत, शिव पुराण, आपका ये रामायण। और भाई जी मैं आपको बता रहा हूँ, आला ऐसे ही पढ़ते थे, वो बरसात के महीने में बैठ करके हमारा घेर बन जाता था। अनपढ़ आदमी थे, केवल साधु संतों के पास बैठ करके लिखना पढ़ना सीखे, ऐसा उन्होंने बताया। तो मुझे कहना है एक काम करना बेटा, अगर तो यूँ ही काम करना, बस एक ध्यान रखिए, कोई यूँ नहीं कहता कि यार ये फला परिवार का है उसका बेटा है और इसका ऐसा करता है जैसा वो नेता करते हैं।
वो खोपड़ी में बैठ गई बात, भाई ऐसा नहीं करना। और उस ऐसा करते करते मैं आपको ये बात बता रहा अमित जी, एक दिन आपके सामने चर्चा थी कि आज जो मेरे पिताजी का आर्थिक स्तर था उस समय, आज बहुत लोग आगे बढ़ गए ना, मेरा आर्थिक स्तर उससे डाउन हुआ है, ऊपर नहीं गया। लेकिन मैं इसलिए संतुष्ट हूँ, जैसा भाई जी ने कहा, आप सब लोग समझ थे कि मेरा सामाजिक स्तर जो मेरे पिताजी का उससे कई गुना आगे बढ़ गया। मेरे पिताजी का संपर्क मेरी बिरादरी में था, मेरे आसपास के 1-2 जिलों में था, और मेरा संपर्क भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम लगभग पुराने विधायक हैं, इनके सब लोग जानते। पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी, वो भी पार्टी के काम के लिए सही है। काम क्या है कि अनुसूचित जाति की कोई भी जाति वाली की उनको हम काम करें, उनके ऊपर जो उत्पीड़न होता है, चाहे वो जाटा हो, चौहान हो, वाल्मीकि हो, कोड़ी हो, रविदास कोई भी हो, उनकी अगर उन पर अत्याचार कोई हो रहा तो हम उनकी आवाज़ को उठाने ये काम हमारा तय किया गया। लेकिन हम जिस जाति में पैदा हुए उसकी समस्या को छोड़ दी है, जैसा भी आपको रहती है। और ये समस्या यही नहीं था भाई साहब कहते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं कई चुनाव में गया हूँ, हिमाचल, आपका उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात तक की बात बता, ये समस्या हर जगह यही है। चूंकि हम उनसे भगवान वाल्मीकि हैं, जिनके हाथ में कलम रही है, जिन्होंने दुनिया को देखना पढ़ना सिखाया। हम वंशज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, ये भी मैं कई बार क्लियर कर देता हूँ, वाल्मीकि से तो हमारा नाम जुड़ा ही है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी वही थे जो लोग प्रचारित कर रहे दूसरे लोग, वो महार जाति से मारे, और महार जाति महाराष्ट्र में वही काम करे जो हमारे बाबा दादा करते आए। नहीं कह रहा कि आप कहीं पीछे नहीं हो पढ़ाई लिखाई में। इस समय किसी का सगा नहीं, समय बड़ा बलवान, और गोपियां लूटी भिल्लो ने, वही अर्जुन और वही बाण। जिस बाण से अर्जुन ने बड़े बड़े बहादुर किया, लेकिन उनके सामने कुछ पार नहीं बचा पाए। इतने बहादुर कौन भी हुआ, आपकी बहादुरी का। आज भी ये भाई साहब बैठे हैं लोग, वो गुज्जर हो, ठाकुर हो, बड़िया हो, ब्राह्मण हो, हमारी कौम के बारे में ये बात चर्चा करते हैं कि आज ये बहादुर कौम है, और सबसे बड़े हिंदू ये हैं, और सच्चे और ईमानदार हैं। अब कुछ परसेंटेज में लोग हमारे भी गड़बड़ करने लगे, उसमें हम अपने संस्कारों को सुधारें। भाई हमारे पास और बहुत कुछ ये तो है, हमारी बहादुरी की भी दुहाई देते हैं लोग, ईमानदारी की भी देते हैं, तो उस हमें कायम भी रखना है। नमस्कार जी। नमस्कार मंत्री जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। एक बार हम चाहेंगे आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को एक बार परिचय दीजिए। महिपाल वाल्मीकि मेरा नाम है जी। जनपद सहारनपुर का मैं निवासी हूँ जी। और अभी भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ने मुझे जी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्य नामित किया है। जी। जैसे कि आज यहाँ पर मोदीनगर में आप आए हैं, तो मोदीनगर के दर्शकों के लिए कुछ हमारे समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? आपके समाज के लोगों ने मेरा बहुत भव्य स्वागत किया है, और जो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जो समस्याएं मुझे बताई हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी बातों को मैं सरकार के समक्ष रखूंगा, और पुरजोर से उन्हें मनवाने का भी पूरा प्रयास करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि अपना समाज बहादुर, सच्चाई और ईमानदारी वाला समाज रहा है, और मैं ये अपने समाज के सब लोगों को जहाँ भी जाता हूँ ये आग्रह करता हूँ कि वो लोग शिक्षा पर ध्यान दे करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके देश और समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी शिक्षा पर जोर दिया है, और उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। जी। यानी कि शिक्षित आदमी ही समाज को आगे बढ़ाएगा, और वो खुद भी आगे बढ़ाएगा। जी जी। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ जी। कि आपने हमें जो है सम्मान दिया। हम भी अपने चैनल की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करते हैं, और देश की तरक्की में आपका बहुत बहुत योगदान रहेगा, इतना मैं आपसे आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, विकास जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का प्रदेश सचिव। आज जो मंत्री जी से बात हुई आपकी, क्या मंत्री जी का तो क्या मामला था, थोड़ा बताएंगे? ये हमारे सफाई कर्मचारी के बारे में हमने अपने मंत्री साहब जो सहारनपुर से आए हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। जी।
तो उन्होंने अपने अपने कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा है, सफाई कर्मचारी के बारे में। क्या क्या उसके उसमें अंदर? ये है ठेके के कर्मचारियों का, असुविधा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। जी जो पैसा बढ़ के आ रहा है, जो गुजरात में लग चुका, वो हमारे मोदी नगर इसमें यूपी में नहीं लगा, वे करा। जी तो जी तीसरी मांग क्या थी? तीसरी मांग ये थी जी, 5 बजे का जो टाइम चल रहा उसे सुबह? 7 बजे करा जाए। सुबह जो प्रातः 5 बजे 5 का समय बजे है का, जी, उसे 7 बजे का टाइम कराया जाए। कितने बजे से कितने बजे की ड्यूटी होती है? 5 बजे से लेके कम से कम 10 बजे तो रहती है, जी मगर हम सोच रहे हैं 7 बजे से लेके एक टाइम की ड्यूटी होनी चाहिए। जी, चलिए, अपने चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।